आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें अता करी है। सुबह से ऐसा लग रहा था कैसे जाएंगे, लेकिन प्रभु ने इंतज़ाम किया। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है और समय है कि हम अपने ध्यान को अब खुदा के कलाम की ओर लगाएं और परमेश्वर के वचन में जो बातें बहुत सुंदर लफ्ज़ों में हम इंसानों को जीने के लिए नक्श की गई हैं, लिखी गई हैं, हम उन्हें अपने जीवन में एक अमली जामा पहनाएं और खुदा की राह में सावधानी से आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हर एक इंसान की पहचान जो इस दुनिया में होता है या तो उसके कैरेक्टर से होती है या उनके माँ बाप से होती है या उनके कामों से होती है, और लोग अक्सर देखकर इंसानों को ये जान जाते हैं कि ये कैसे परिवार का है, कैसे ख़ानदान का है। बहुत समय तक हम अपने भेष को बदल कर नहीं रख सकते, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ जाता है। आज मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकली, चूँकि बारिश हो रही थी और मैंने बोला चलो कार से चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ और फिर मैं जाऊँगा वहाँ। तो निकलते ही बूंदें गिरी और पूरा पाउडर धुल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो चीज़ें जो हम ऊपर से लगाते हैं वो साफ़ हो जाती है और फिर समझ में आता कि हमारे जीवन की असलियत या हमारा रंग रूप क्या है। वैसे ही खुदावंद के लोगों बहुत देर तक मेकअप नहीं चलता, बहुत देर तक बनावटी बातें नहीं चलती। हाँ, हम किसी को सजा धजा के कुछ समय के लिए नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो नाटक एक दिन हकीकत हो जाता है। समझ में आता है कि इंसान कैसा है और किसका रोल अदा कर रहा है। वैसे ही बहुत से बहरूपीय हैं जो खुदा की बातें तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल उनका पर्सनल जीवन बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है और कुछ भी रोशनी नहीं। वो मुंह से तो बोलते हैं प्रभु की बातें, लेकिन उनके जीवन में एक बात भी प्रभु की नहीं है। और यीशु ने तो बहुत कठोर शब्दों में कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम परमेश्वर की बातें बोलो, आने वाले भय से बचो। तुम अपने आप को ऊपर से तो रंग लेते हो जैसे कब्र ऊपर से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? सड़ाहट होती है। तुम लोटे को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर उसके गंदगी है। वैसे ही आज भी बहुत से लोग जी रहे हैं। दुआ लंबी लंबी कर सकते हैं, वचन लंबा लंबा पढ़ सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं है। बार बार वही चीज़ें उनके जीवन में भरी हैं। इसलिए बाइबल बताती है, खुदा के कलाम के आधार पर इस आयत को निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44, लूका 6:44। कोई भी भाई बहन पढ़े परमेश्वर के वचन से, देखिए आपको समझ में आएगा। जी हाँ, लूक चैप्टर 6 वर्स 44। जी, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। परमेश्वर के वचन में मनुष्यों की उपमा बहुत सारी चीज़ों से दी गई है और मनुष्य की उपमा एक फलवंत पेड़ से भी दी गई है। किससे दी गई है? फलवंत पेड़ से। बोलिएगा सभी लोग, फलवंत पेड़, फ्रूटफुल ट्री। ठीक है, बैठिएगा विकी। और परमेश्वर ने हमेशा अगर आप शुरू से पढ़ें तो पहले से ही आपको मालूम चल जाएगा कि वो पेड़ों से, वरन फलदायक पेड़ों से प्रेम रखता था। आदम हवा को भी बनाया तो उसने अदन की वाटिका में रखा। वहां पे खजूर के पेड़ नहीं थे, वहां पे फलवंत पेड़ थे। ठीक है ना? ऐसे पेड़ थे जिसमें कहा गया था जो तुम्हें खाना वो खाओ, बस ये वाले मत खाना, ये तुम खाओ। वैसे ही परमेश्वर ने हम मनुष्यों को भी ऐसे पेड़ बनाया है कि हम फलवंत हों। अगर आप यूहन्ना 15वां अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है? मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। और आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत जगह ये लिखा है, मेरी इच्छा ये है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और यहाँ पर विकी पढ़ रहे थे कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें लोग कैसे पहचानेंगे? लोग हमें कैसे जानेंगे? अगर मैं यहाँ पर 4 आम के पेड़, 5 आम के पेड़ लगा दूं और पांचों में फल लगा दूं, क्या आप बता सकते हो कौन से आम का पेड़ का फल मीठा है या कौन सा खट्टा है? बता सकते हो देख के? कैसे बताओगे? जोर से बोलिए। जब आप उसे चखोगे। भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, परख कर देखो। उसके एक तर्जुमे में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम किसी को कभी नहीं पहचान सकते उसके रंग रूप के द्वारा, उसकी सजावटों के द्वारा, उसके मेकअप के द्वारा, लेकिन हम कब पहचान सकेंगे? जब हम उसके फलों को देखेंगे। अगर
कोई भी आपके पास आए, कोई नया बंदा यहाँ पर खड़े होकर बोले तो सब आपको क्या बोल देंगे? आपके ड्रेस को देख के मालूम क्या बोलेंगे? डॉक्टर। देखना आप जाना सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, स्टाफ होते हैं, सबको डॉक्टर साहब, प्रभु जी, भगवान जी ऐसे करके बोलते। लेकिन जो नॉलेज रखता है वो मालूम होगा कि ये स्टूडेंट है, ये पूरा स्टाफ है, ये कितना सीनियर स्टाफ है, डॉक्टर है। हमारे कार्यों से, हमारे जीवन के उस शैली से समझ में आता है। वार्ड बॉय भी सफ़ेद ड्रेस पहनता है, और हमने तो देखा सरकारी अस्पतालों में वार्ड बॉय भी इंजेक्शन लगाता है, देखते देखते आ जाता है। लेकिन कैसे समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है? हर एक वो शख्स जो सफेद कपड़े पहने हैं अंदर से पवित्र नहीं है, अंदर से साफ नहीं है। और यही बात आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम अपने खुदावंद से बरकत प्राप्त करना चाहते हैं तो खुदावंद आपकी हरियाली को नहीं देखेगा, खुदावंद आपकी ऊपरी बनावट को नहीं देखेगा, खुदावंद आपके फलों को देखेगा। क्या आपने जिक्र पढ़ा है कि एक मालिक एक पेड़ में फल ढूंढने के लिए आया और उसे फल नहीं मिले? मालूम है आपको? मैं चाहता हूं आप पढ़े इसका, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 16वां पद पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16, 7वां अध्याय 16वां पद। जी। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जोर से पढ़िए बेटा। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 17वां पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 18वां पद। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। जी हाँ, आगे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में डाल दिया जाता है। हाँ, काटा और आग में डाल दिया जाता है। 20वां पद। उसी प्रकार तुम उनके बैठ जाइए, उसी प्रकार तुम उनके फलों से पहचान लोगे। बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हम असलियत नहीं भांप पाते हैं। आपको मालूम है, जब खुदावंद ने इस कायनात की संरचना करी, हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक बनाई, बहुत अच्छे तरीके से बनाई। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता, मुझे बताइए बाइबल की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? सबसे पुरानी किताब कौन सी है? उत्पत्ति से आप पढ़ना। जी, वेरी गुड। अगर आप होल नाइट प्रेयर में होंगे तो आपको मालूम होगा बाइबल की सबसे पुरानी किताब अय्यूब की किताब है। ठीक है ना? याद रखिएगा, भजन संहिता से पहले उत्पत्ति की किताब बाद में आती है, क्योंकि सृष्टि बनने से पहले भी सृष्टि थी और वो सारी बातें अय्यूब की किताब में लिखी हुई हैं। जब परमेश्वर ने इस कायनात की संरचना करी तो बहुत चीज़ें खूबसूरत बनाई, बहुत चीज़ें अपने दिमाग से अच्छी बनाई, और उसने सबसे सुंदर लूसीफर को बनाया, जो उसके तख्त के सामने खड़े होकर, समय नहीं है नहीं तो मैं एक एक बात आपको खोलकर पढ़ा था, अपने लिए बनाया। और इतना सुंदर था कि बाइबल बताती है उसके पंखों से 7 प्रकार के बाजों की आवाज़ निकलती थी। वो सर्वांग सुंदर था। उसके बाद जो थे वो कम थे, लेकिन वो बहुत सुंदर था। सुंदरता के साथ साथ उसने सारे अधिकार उसे दिए। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर कभी देकर वापस नहीं लेता, और अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो परमेश्वर ने वापस नहीं लिए, आपने लूज करी है, आपने खोया है, आप उसे समझ नहीं पाए हो। ठीक है ना? जब परमेश्वर देता, नाप नाप के, तौल तौल के और बांट बांट के नहीं देता। सो उसने बड़ा सुंदर बनाया लूसीफर को, सारे अधिकार दिए। प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है कि अंत के दिनों में उसे मनुष्यों में प्राण डालने का भी अधिकार दे दिया जाएगा। अगर कोई शख्स आपके सामने आए और किसी को जिंदा करे, आप तो उसी को भगवान समझोगे। यही तो चल रहा है दुनिया में।
ढोंग, दिखावा। लेकिन बाइबल में हम मनुष्यों के लिए बहुत साफ सुथरी बात लिखी है कि आप कैसे पहचानोगे। कई बार हम उनका फेवर करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन हम उनके विरोध में होते हैं जो हमें डांटते हैं, तंबी करते हैं, छड़ी उठाते बोलते हैं तुम सब ठीक हो लेकिन ये गड़बड़ है। हम उनसे नफरत करते हैं और कई बार हम उन मनुष्यों का ज्यादा फेवर करते हैं जो हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी गलतियों को इग्नोर करके कहते हैं वाह 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 बढ़िया कर रहे हो। गलत। अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में लिखा है जो बाप अपने बेटे से प्रेम करता है उस पर छड़ी भी उठाता है, तंबी भी करता है। आप कैसे पहचानोगे? समझ में नहीं आता, क्योंकि उस लूसीफर को ये बात भी बताई गई थी, ये वरदान भी दिया गया था कि वो किसी भी भेष में होकर आपसे बात कर सकता है। पौलुस के ऊपर प्रकाशन आया और उसने कहा वो ज्योतिर्मय दूत के समान तुम्हारे पास आता है और तुम्हें भरमा देता है। परमेश्वर के कलाम में और संसार में हम कुछ नहीं मिला सकते। बहुत सतर्क होना है, बहुत सावधान होना है। जब मेरे चर्च में शादी होती है, मैं 40 दिन क्लास लेता हूं, 40 डेज, लड़की की अलग, लड़के की अलग, फैमिली की अलग, क्योंकि बाइबल में डाइवोर्स नहीं लिखा है। कोविड के समय मैं कोर्ट जाता हूं, 20-20, 25-25 लोगों में शादियां हो गई और अब तलाक देने को खड़े हैं। माओ के गोदी में बच्चे हैं और तलाक दे रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, भैया यही हमारी सपनों की रानी है, यही हमारे सपनों का राजा है। पादरी साहब आपको नहीं मालूम, हम तो शैतान लगते हैं उस समय समझाने वाले। आप कैसे पहचानोगे? आप कैसे परखोगे कि ये सही मेरे लिए परमेश्वर की ओर से है या सही नहीं है? बाइबल बताती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। थोड़ी देर के लिए तो हर चीज मीठी लगती है, लेकिन बाद में जो कड़वाहट देती है, बाइबल बताती है मैंने मौत से भी दुखदाई चीज देखी, वो स्त्री जिसका मन फंदा है और जिसके दिमाग में पाप भरा हुआ है, मौत से भी दुखदाई। अगर आप नीतिवचन की किताब पढ़ोगे तो लिखा है झगड़ालू पत्नी के संग रहने से घर के कोने में रहना। कैसे पहचानोगे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है? और हम नहीं पहचान सकते। और आज इसीलिए अदालतों में 24 लाख से अधिक फैमिली कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। जब मैं देख रहा था वहां पर जाकर, आप कैसे पहचानोगे? आप खुदा के लोग फंस गए, परमेश्वर के लोग फंसे बैठे हैं और कहते हैं भैया पता नहीं कौन सा मनुष्य दिन था जब हमने उसे सेलेक्ट किया और अपना सिर झुकाकर कहा हम शादी करेंगे। पहले तो मैं शादी के फेवर में नहीं रहता हूं, अगर रहता हूं तो आ जाओ वचन में, वचन के अनुसार करो तब खुदा तुम्हें बरकत देगा। अगर वचन से अलग हो जाओगे, हर दिन पीड़ा का दिन होगा, हर दिन दुख का दिन होगा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। वो मटक के आया, उसने 2 बातें कही और हम लट्टू हो गए, छिपाने लगे। और हम सोचे हमें नहीं मालूम, राजू राजन को सब मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा पहले ही दिखा देता। मैं नहीं बोलता, मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अभी अंत नहीं आया, हो सकता है वो बदल जाए। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। एक आयत पढ़िएगा, बहुत अच्छी है खुदा की कलाम की। जल्दी से फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जब मैं आता हूं तो विक्की तेज वाला सेल लगा देता है, जल्दी जल्दी घड़ी चलने लगती है। मत्ती उसका 21वां अध्याय, उसका मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 19। मैथ्यू चैप्टर 21 मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की पहली किताब है, 21वां अध्याय 19वां पद पढ़िए जी, जोर से पढ़े। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना। सड़क के किनारे उसे एक अंजीर का पेड़ मिला और उसमें क्या ढूंढने गया? फल ढूंढने गया, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाकर उससे कहा। बहुत गौर से सुनिएगा। जब आसमान से खुदा आता है, बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता। हम गाते ना, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। जुमला नहीं है ये, सत्य बात है, वो आता है।
प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है वो अपना सिंहासन लगाता है। भजन संहिता 18वें अध्याय में लिखा है वो इस्राएल की स्तुति पर अपने तख्त को लगाकर तख्त नशीन होता है। वो तलबगार है कि लोग रूह और रास्तगी से उसकी इबादत करें, और वो आए, और वो ढूंढ भी रहा है ऐसे लोगों को। वो आता है, हाजिर होता है, और बाइबल में लिखा है वो इसलिए नहीं आता कि आपकी हरियाली देखे। वो ये नहीं देखता कि आज आप इतने थे, आज आप इतने हो गए, आप इतने हो गए और आप कहाँ पहुँच गए। मालूम वो क्या ढूंढता है? पढ़िएगा विकी। आपसे तुमने भी कभी फल ऊपर से पढ़े जहाँ छोड़ा था आपने। किनारे उसके पास आया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा। पत्ते ही है सिर्फ उसमें, और ढूंढने क्या आया था? बोलिए क्या आया था? फल। और आपको मालूम है फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने प्रकार के हैं? ढूंढने आया वो, हर रोज अभी भी आया हुआ है, बिल्कुल आपके पास ही है। मनोज कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ? मुस्कान कितना समय हो गया आपको यहाँ? कितने समय से आप प्रभु की संगति में हो? अरे यार पूरे हरे भरे हो, बढ़िया बातें करते हो, लेकिन वो इन बातों को नहीं सुनता, वो फल ढूंढना चाहता है। और ये 9 प्रकार के फलों में से एक आध तो लगेगा। और मालूम जब वो वहाँ पर आया ढूंढने के लिए, नहीं मिला, तो मालूम उसने क्या कहा? पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है जी। ना पाकर अब से तुझ में कभी फल ना लगे, और आगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ, और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। और आज बहुत से लोग सूखे हैं। सूखे पेड़ की पहचान मालूम है आपको? अभी मैंने एक फलबंद पेड़ के फल बताए थे, और सूखे पेड़ में क्या होता है मालूम है आपको? पढ़िए गलशियंस, जल्दी से गलशियंस फटाफट निकाला करो। जवान बच्चे जब हम लोग हॉस्टल में थे तो बहुत जल्दी बाइबल निकालते थे। गलशियंस चैप्टर 5, और जो मैंने बोला था वो 22वें पद में 22 वर्स उसकी पढ़िए, फिर उसकी 19 वर्स पढ़िएगा जल्दी से। पहले 22, पर आत्मा का फल, हाँ जोर से खड़े होके पढ़ो बेटा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये एक फलवंत पेड़ के फल हैं। और जो सूखा पेड़ है ना, जिसे शैतान ने लगाया है, बाइबल बताती है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो काट डाले। लेकिन सूखे पेड़ की पहचान क्या है? एक दिन मैंने चर्च में खड़ा किया, लोगों से कहा आप कौन सा पेड़ हो? अगर ये फल आपके अंदर है तो आप बैठ जाओ, और अगर ये वाला फल आपके अंदर है तो आप खड़े हो जाओ। और मैंने बोला आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, आज परमेश्वर का वचन आपको धोएगा। और मैंने ये वाली आयत पढ़वाना शुरू करी। पढ़िएगा 19 वर्ष। देखिए सूखे पेड़ में कौन से फल होते हैं जी। हाँ 19 इसी का 5 का। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम जी, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। बैठ जाओ बेटा। जब मैंने ये बात बोली तो सिर्फ 2% लोग बैठे, 98% लोग खड़े हो गए। हम किस में जी रहे हैं? हम किसको धोखा दे रहे हैं? बाइबल में लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। बहुत दिन तक हम नहीं चल सकते पाप को लेकर। बहुत दिन तक हम सच्चाई को झुठलाकर नहीं चल सकते। आप सोचो यहां छिपा लोगे और उसके बाद मनमौजी जिंदगी करोगे, तो इस बात को याद रखना, यहां भी खुदा है और वहां भी खुदा है। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने एक संग सफर शुरू किया, लेकिन आज बहुत से लोग दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन आज भी बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। हम किस में जी रहे हैं हमें देखना पड़ेगा गौर से। और आप बच्चे नहीं हो
कि बार बार किसी चीज को बोला जाए या बताया जाए, समझाया जाए। हम निपुण हैं, मैच्योर हैं, हर तरीके से कहना चाहिए कि हम समझदार हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वही जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर वही चीज है। खुदा के लोगों, पाप वो नहीं जो हम जिस्म से करते हैं, पाप वो भी है जो हम अपने मन से करते हैं। पुरानी व्यवस्था में शरीर के कामों के अनुसार उनका निवारण और उनका दंड ठहराया गया था, पर नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने मन में सोच भी लेते हो तो तुमने वैसा कर दिया। कौन से फल को लेकर हम जी रहे हैं? 19 वर्ष के वाले या 22 वर्ष के वाले? हमारे अंदर कौन से हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल दुनिया में बहुत चीज़ें मिलावटी चल रही हैं, बनावटी चल रही हैं। लीची का सीजन आता है, लोग ऊपर से स्प्रे करके पेंट कर देते हैं, लाल बना देते हैं। और मेरी बेटी ने कही, पापा ये लाल लाल वाली खरीद लो, बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा बेटा वो रंगी हुई है, एक मांग के जरा अंकल से खा के देखो। कड़वाहट थी उसके अंदर। देखने से सत्यता नहीं पहचान पाओगे आप, उनके कामों से पहचान पाओगे। बाइबल बताती है निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। हम रोपे एक ही जगह गए हैं, हम लगाए एक ही जगह गए हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। यीशु की मेज में 12 चेले खाते थे, बैठते थे, संग में जाते थे, लेकिन एक निकम्मा था, धोखेबाज था। यीशु ने कहा देखो बहुत तेरे पीछे लौट गए, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। पौलुस ने लिखा देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। शायद यहाँ पर आपको बंधन लगेगा, शायद यहाँ पर आपको बाउंडेशन लगेगी, यहाँ पर बार बार आपको सिखाने वाले, डांटने वाले, राह दिखाने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन आपको ऐसे समय में पहुंचेंगे जब आप हमारी उम्र पर आओगे, हमारे टीचर्स की उम्र पर आओगे, तब आप कहोगे कि नहीं वो सही कहते थे। क्योंकि आज सीखोगे तो अपनी संतानों को सिखाओगे, और आज नहीं सीखोगे तो जो आज आप बोल रहे हो ना, एक दिन आपके खिलाफ भी कोई ना कोई खड़ा होकर बोलेगा। मेरे घर में एक स्विमिंग पूल जैसा एक टैंक बना है, बैप्टिज्म टैंक, आपने देखा होगा। अक्सर गर्मियों के दिनों में जब हमारे गांव में लाइट नहीं आती, पानी भर के बढ़िया से नहाते। जब मैंने एक दिन देखा मेरी बेटी उस टैंक में कैसे कूद रही है, मुझे मेरे दिन याद आ गए जैसा मैं कूदता था कुएं में, नदी में, नालों में, नहर में, सब में, बिल्कुल सेम वैसी मेरी बेटी कूद रही। मैं चौंक गया। तब मेरे खुदा ने बताया ये तुम्हारे ब्लड में होके गया, इसलिए तुम्हारी बेटी ऐसे कूद रही है। आप जो करोगे वो आएगा आपकी संतानों में। आप लिख लो इस बात को। और आज हमारे पास मौका है कि हम बदल जाए। बाइबल में लिखा है वो फलवंत पेड़ से अर्थात मसीह से साटे जाकर, बर्डिंग नाम सुना है? बर्डिंग, पेड़ों की बर्डिंग होती है। किसी पेड़ में दूसरे पेड़ को लगा देते हैं, फिर उसमें वो आने लगते। लिखा है तुम जंगली पौधे थे, अब फलवंत पेड़ अर्थात मसीह से साटे गए हो। आप मसीहों के बीच में आए हो, अविश्वासियों के बीच में आए हो, जोड़ दिया गया है आपको। और लिखा है कि अगर अभी भी हम फलवंत नहीं हुए तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस कलाम के लिए जो हर रोज़ हमें सिखाता है, हमें बताता है। प्रभु हम तेरी संतान हैं, तेरे बेटे और बेटी हैं। हम जानते हैं प्रभु हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन तेरा कलाम समय दर समय हमें सतर्क करता है, हमें कलाम के द्वारा धोकर साफ करता है प्रभु। और अगर आज कुछ हमारे जीवन में ऐसा है जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु, उसे दूर कर दे। हमने अगर मनुष्यों की बातों पर, शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन का गलत निर्णय लिया है खुदावंद, तो हमें फेर ला। हमारे जीवन में वो बातें डाल खुदा जो तूने हमारे लिए तैयार की है। हम तैयार हैं खुदावंद अपने आप को, अपनी गलतियों को मानने के लिए। यहाँ बैठे जवान प्रभु यीशु मसीह शायद ये सोचते हैं बहुत तेरे कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन तू तो सब देखता है, सब जांचता है। और आज मौका है प्रभु कि अपने मन को परिवर्तित करे, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को बदले प्रभु, क्योंकि बुरा स्वभाव एक दिन हमें नरक की ओर ले जाएगा और भला स्वभाव हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। खुदावंद तेरा आना बहुत नज़दीक है और समय बहुत थोड़ा है, और हमें कितनी मेहनत करनी है प्रभु, इन्हें सिखा। मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा इनका जीवन तेरे कलाम के अनुसार होने पाए प्रभु।
दोहरा जीवन, धोखेबाजी, अविश्वास योग्यता खुदावन, और वो सारी बातें खुदा जो हमें आपसे दूर करती है, हम में से हर एक के जीवन से दूर होने पाए। पवित्रता में आगे बढ़ा और अपने जैसा हमें बना। प्रभु मैं चाहता हूँ इनमें से कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो प्रभु, इनमें से हर एक जन बचाया जाए प्रभु। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से एक दिन हम सब तेरे सिंहासन के सामने खड़े हो सके, उस दाहिने तरफ वाली भीड़ में खड़े हो सके प्रभु, जो होसन्ना के नारे लगाती थी और हालेलुया हालेलुया चिल्लाती थी। खुदावंद हम उस फौज में, उस भीड़ में खड़े होने वाले हो सके। मैं आपसे दुआ करता हूँ, तैयारी का मन दे प्रभु। ये नादान है, नासमझ है प्रभु, सब कुछ इनने प्लानिंग कर लिया है अपनी ज़िंदगी के लिए, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन के कोई भी बात हो, सब कुछ तैयार कर लिया है। आपकी तैयारी को ये भुला बैठे हैं प्रभु। मैं चाहता हूँ खुदावंद आपकी तैयारी इनके जीवन में आए, जो आपने इनके लिए तैयार किया है उसमें शामिल हो सके प्रभु। अपनी सारी योजनाओं को भूलकर वो योजना में शामिल हो जो खुदावंद ने इनके लिए तैयार की है प्रभु, और ये फलवंत पेड़ बनकर इस दुनिया में दिख सके, अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखा सके। मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह ट्रेनिंग के साथ साथ इनके अंदर पवित्रता, पाकीज़गी आ सके प्रभु, और ये तेरी संतान होने वाले हो सके। आपके हाथों में सौंपता हूँ, बरकत दे और आशीष दे। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए प्रभु जी, भैया के लिए, दीदी के लिए, शिनू भैया के लिए, हमारे टीचर्स के लिए खुदा, जो मेहनत करते हैं प्रभु जी, जो बुद्धि आपने अता करी है, जो समझ आपने दी है, उसके द्वारा आगे बढ़ा रहे खुदावंद। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुनिया की हर रुकावट इनके पास से दूर होने पाए, ये आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु, चाहे कोई सा भी मसला क्यों ना हो। और आज सबको प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक लाता हूं और दुआ करता हूं यीशु के नाम के द्वारा सारे काम यीशु के समय से पूरे हो सके। खुदावंद हम पुकारेंगे और हमें विश्वास है हमारा पुकारने वाला हमें आंसर देगा प्रभु। इन्हें तंदुरुस्ती दे, रूहानी बुद्धि अता कर, और खुदा आगे बढ़ा कर ले चल। शैतान चालाक और चतुर है प्रभु, अपनी योजनाओं में भटकाता है, लेकिन प्रभु आप जयवंत खुदावंद है। और आज यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा कब्जा हर एक पर हो और ये आपके चलाए चल सके प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।